अफ्रीका के विशाल धूप से सराबोर घास के मैदान में एक छोटा नन्हा जेब्रा रहता था। उसका नाम जिगी था और वह अपने झुंड के बाकी जेब्राओं से थोड़ा अलग था। जिगी के शरीर पर काली सफेद धारियां तो थीं, जो उसे बाकी जेब्राओं जैसा बनाती थीं, लेकिन उसके दिल में एक असाधारण साहस और हिम्मत भरी हुई थी, जो उसे खास बनाती थी। वह हमेशा अपनी माँ के साथ झुंड के बीच सुरक्षित रहता था, हर पल उसकी देखभाल में। उसकी माँ उसे अक्सर जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती थी, प्यार से समझाती थी। वह कहती, बेटा, जंगल के खतरों के बीच हमेशा झुंड के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी जान, एकता में ही हमारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। एक दिन सूरज आसमान में तेजी से चमक रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी। सारे जेब्रा प्यास बुझाने के लिए एक एक करके नदी के किनारे की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में घास बहुत ऊंची और घनी थी, जिससे आगे का रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा था। अचानक पास की झाड़ियों में से एक हल्की सी लेकिन डरावनी आवाज सुनाई दी। झुंड के कुछ बड़े और अनुभवी जेब्रा तुरंत घबरा गए। उनके कदम ठिठक गए। झुंड के नेता ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए सबको सतर्क रहने का इशारा किया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, सब सावधान रहो, मुझे लगता है कि आसपास शेर हो सकता है। यह सुनते ही सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। जिगी भी इस अचानक खतरे से डर गया। उसका छोटा दिल भी तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे जेब्रा बच्चे पर पड़ी, जो झुंड से भटक गया था। वह बच्चा अकेला, सहमा हुआ रास्ते के बीच में खड़ा था, खतरे से अनजान। जिगी ने एक पल के लिए सोचा। उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर मैं अभी डरकर भाग गया तो यह मासूम बच्चा निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगा, अकेला रह जाएगा। तभी झाड़ियों से एक भयानक और गूंजती हुई शेर की दहाड़ सुनाई दी। पूरी जमीन कांप उठी और पूरा जेब्रा झुंड तेजी से भागने लगा, जान बचाने के लिए। लेकिन जिगी ने भागने की बजाय उस छोटे बच्चे की तरफ तेजी से दौड़ लगाई। वह बच्चे के पास पहुंचा और हिम्मत देते हुए बोला, डरो मत, मेरे साथ दौड़ो। दोनों छोटे जेब्रा अपनी पूरी ताकत लगाकर तेजी से भागने लगे, एक साथ। तभी बाकी जेब्रा भी समझ गए कि जिगी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, वह खतरे में है। पूरा झुंड एक साथ मुड़ा और एक गोल घेरा बनाकर तेजी से दौड़ने लगा। जेब्राओं की काली सफेद धारियां इतनी तेजी से हिल रही थीं, जैसे कोई भ्रम हो। उनकी तेज गति और धारियों के पैटर्न से शेर की आंखें भ्रमित हो गईं। शेर समझ ही नहीं पाया कि इतने सारे जेब्राओं में से किसे पकड़े। सब एक जैसे लग रहे थे। वह कुछ देर तक पीछा करता रहा, लेकिन आखिरकार थककर वापस झाड़ियों में चला गया। सभी जेब्रा सुरक्षित रूप से नदी तक पहुंच गए। उनकी जान बच गई थी। झुंड के नेता ने गर्व से भरी नजरों से जिगी की तरफ देखा, उसकी बहादुरी को सराहा। उसने कहा, आज तुमने अपनी बहादुरी से यह दिखा दिया कि असली हिम्मत क्या होती है। जिगी की माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसका दिल गर्व से भर गया। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मेरे बहादुर बेटे। उस दिन से जिगी सिर्फ एक छोटा जेब्रा नहीं रहा, बल्कि पूरे झुंड का हीरो बन गया। उसकी कहानी हर जेब्रा बच्चे को सुनाई जाने लगी। प्रेरणा देने के लिए जिगी ने सिखाया कि सबसे छोटे सदस्य में भी सबसे बड़ी बहादुरी हो सकती है। उसकी बहादुरी ने पूरे झुंड को एक नया आत्मविश्वास और एकता का पाठ पढ़ाया। अब जब भी कोई खतरा आता, झुंड पहले से ज्यादा एकजुट और साहसी महसूस करता। जिगी की माँ उसे देखकर मुस्कुराती, जानती थी कि उसका बेटा कितना खास है। वह समझ गई थी कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं, बल्कि दिल में होती है। जिगी ने साबित किया कि एक छोटा सा काम भी बड़े बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी जंगल में दूर दूर तक फैल गई। हर जानवर उसे जानने लगा। छोटे जेब्रा बच्चे उसे देखकर प्रेरित होते, उसकी तरह बहादुर बनने की सोचते। जिगी ने अपने झुंड को दिखाया कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है। उसकी बहादुरी ने उन्हें सिखाया कि डर का सामना कैसे किया जाता है। उस दिन के बाद से जिगी को झुंड में एक विशेष सम्मान मिला। वह अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा बन गया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। जिगी ने अपने छोटे से जीवन में एक बड़ा सबक सिखाया था कि हर किसी के अंदर बहादुरी छिपी होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। और एकता ही सबसे बड़ी ढाल है, जो हर खतरे से बचा सकती है। अफ्रीका के विशाल मैदानों में जिगी की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। एक छोटे जेब्रा की
जिसने अपनी हिम्मत से सबको बचा लिया। उसकी बहादुरी की गूंज हवा में आज भी सुनाई देती है। जिगी, छोटा ज़ेब्रा, हमेशा के लिए अपने झुंड का हीरो बन गया और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।